हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लासिक सिविक्स का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, हमारा जो इसको याद रखने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को याद रखने के लिए, देखिए, जो हमारे स्टेट की जो पॉलिसी मतलब हमारे गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसी है, जितने भी रूल्स लागू करते हैं, वो डायरेक्ट उनके प्रिंसिपल पर पड़ती है। ठीक है। और देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी बोलती है। डीपीएसपी, ये याद रखने के लिए अगर आप लोगों के साथ एग्जाम में पूछ सकता है कि डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये हम लोगों के लिए नहीं, ये सिटीजन के लिए नहीं, ये हमारे गवर्नमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिटीजन के लिए, नागरिक के लिए। लेकिन ये जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी जो है, वो गवर्नमेंट को है, मतलब सरकार के लिए। सरकार किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से हमारे जो नेशनल गोल्स है उन सबको अचीव कर सकती है। तो देखिए, ये गाइडलाइंस है और इंस्ट्रक्शन हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि ये जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, ये गवर्नमेंट के लिए, हमारी सरकार के लिए गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन है। जैसे हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि हमें इस तरीके से वर्क मिलता है, एक आइडिया मिल जाता है, वैसे ही हमारे गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू उन्हें एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से हमें अपने कंट्री को डेवलप करनी है। देखिए, ये एक फ्रेमवर्क की तरह, फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, एक ढांचे की तरह है जिससे ही हमारे गवर्नमेंट को जानिए, उसी ढांचे से जानिए। उस ढांचे से जाएंगे तो ही हमारा जो नेशनल गोल है उसे हम लोग अचीव कर पाएंगे। और इसका मेन मोटो ही क्या है, टू अचीव नेशनल गोल्स एंड वेलफेयर ऑफ द स्टेट। हमारा जो स्टेट है, हमारी जो स्टेट का यहाँ पर मतलब होता है कि हमारी कंट्री जो है उनकी भलाई हो और हमारे जो नेशनल गोल्स है उसे हम लोग अचीव कर सके। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बोला है कि ये जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, हम लोग जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसे चेंज कर देगी। कौन चेंज करेगी? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को चेंज करके इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी बना देगी। देखिए, इस बात को याद रखना बहुत ही जरूरी है कि देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है उसे वो चेंज कर देंगे। किसके थ्रू चेंज करेंगे? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू वो चेंज कर देंगे उसे इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी में। देखिए, हम लोग का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है मतलब डीपीएसपी जो है वो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इसे हम लोग जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। और आज हम लोग बस क्लास 8 में है, तो इसलिए हम लोग को बस थोड़ा सा पढ़ना है अभी। सबके बारे में बस दो दो पढ़ना है। तो 4 में इसे क्लासिफाई किया गया है। पहला इकोनॉमिक प्रिंसिपल, दूसरा है हमारा सोशल प्रिंसिपल, फिर है गांधीयन प्रिंसिपल, और फिर चौथा है टू इंटरनेशनल सिक्योर एंड गार्जियन। तो देखिए, हमारा जो पहला इकोनॉमिक प्रिंसिपल, टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ऑफ मैन एंड वुमेन। मतलब कि इसमें इकोनॉमिक प्रिंसिपल में बताया गया है, पहला जो है वो ये है कि हमारे जो मैन और वुमेन जो दोनों वर्क जो करते हैं उस दोनों को इक्वल पैसे ही मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि अगर एक दिन 8 घंटे कोई मैन जो, अगर कोई मर्द काम करता है तो उसे 500 रुपये मिलेंगे, अगर 8 घंटे वही औरत काम करती है तो उसे 500 से कम या 500 से ज्यादा रुपये मिलेंगे। ऐसा नहीं है, अगर इक्वल काम करते हैं, दोनों बराबर काम करते हैं, तो दोनों को पैसे भी बराबर ही मिलेंगे। इसलिए आप देखते हैं कि या टीचर हो या कोई भी जॉब होता है उसमें मैन और वुमेन को दोनों इक्वल पैसे ही मिलते हैं। अगर इक्वल लेवल पर रहते, एक ही लेवल पर रहते हैं, तो दोनों को इक्वल पैसे ही मिलते हैं। दूसरा है टू प्रोवाइड एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल। देखिए, इसमें कहा गया है, दूसरा में बताया गया है कि हमारा जो जितने भी सिटीजन है, जितने भी नागरिक हैं, उन सबको घर में जितने भी चीजों की जरूरत होती है उन सब प्रोवाइड करने की जरूरत है। तो इसलिए आप देखते हैं कि गांव घर में राशन मिलती है, सबको सबको राशन मिलती है, जिससे क्या होता है कि उन लोगों को हमारा जो ये दूसरा जो डीपीएसपी है मतलब इकोनॉमिक प्रिंसिपल का जो दूसरा है उसका पालन होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा सोशल प्रिंसिपल। अब सोशल हमारा सोसाइटी के लिए कैसे और समाज के लिए कैसे होगा डेवलप, उसके बारे में बताया गया है कि टू मेक एफर्ट्स टू रेज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ। देखिए, जो हमारा जो पब्लिक हेल्थ है उस पर भी विशेष ध्यान देना, उसे डेवलप करना, और जो लोग कैसे रह रहे हैं उसे भी डेवलप करना, उनके जो रहने का तरीका है उन सब में डेवलपमेंट करनी है। देखिए, ये जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो ये जितने भी गवर्नमेंट आएगी वो सब इसको फॉलो करेगी।
इससे क्या होगा ना कि इससे हम लोग का जो नेशनल गोल है उसे हम लोग अचीव कर पाएंगे। पहले हमारा हमारा जो कंट्री के लोग जो है वो अगर डेवलप हो पाएंगे तो ही तो हमारा कंट्री आगे बढ़ पाएगा। फिर नेक्स्ट है टू गार्ड चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड मोरल डिग्रेडेशन। हमारा जो हम लोग जानते हैं कि बच्चों का शोषण होता है, मतलब कि ऐसे बच्चे जो कि कम एज के होते हैं उन सब का एक्सप्लॉइटेशन होता है, बहुत सारी को वर्क करने पड़ते हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज में वर्क करने पड़ते हैं। तो इन सबको एक्सप्लॉइटेशन को रोकना है और क्या करना है कि मोरल डिग्रेडेशन मतलब चिल्ड्रन का जो डिग्रेडेशन हो रही है उसे भी हमें रोकना है। हमारा थर्ड है गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल में बताया गया है कि टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, मतलब कि हमारा जो ग्राम पंचायत जो होता है उन सब का गठन करना हमारे गांधीयन प्रिंसिपल में बताया गया है। देखिए गांधीयन प्रिंसिपल में बहुत सारा है लेकिन इसमें 2 ही दिया गया है क्योंकि हम लोग अभी क्लास 8 में ही है तो इसलिए थोड़ा ही हम लोग को पढ़ने की जरूरत है। टू प्रोमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज जितने भी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है उन सबको प्रोमोट करने की ये हमारे गांधीयन प्रिंसिपल में लिखा गया है। क्या क्या लिखा गया है? पहले लिखा गया टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है, गठन करना है, विलेज ग्राम पंचायत जो उनका गठन करना है, और दूसरा जितने भी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है उन सबको डेवलप करना है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर है कि इसमें कहा गया है टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन, हमारे नेशन के एक दूसरे देशों के साथ एक अच्छा संबंध होने की जरूरत है। टू प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जितने में हम लोग पीस जो है मतलब कि ना ही खुद झगड़ा करना है किसी दूसरे देश के साथ और ना ही किसी दूसरे 2 देशों को लड़ाई करवानी है। जैसे देखिए कि अभी चाइना जो है चाइना में अगर ये प्रिंसिपल रहती तो शायद चाइना पाकिस्तान को हमारी इंडिया के साथ लड़ाई नहीं करवाती। इसमें चाइना ही जो है वो पाकिस्तान को और भड़काती है इंडिया के खिलाफ और दोनों में लड़ाइयाँ करवाती है। लेकिन अगर उसमें ये प्रिंसिपल रहता तो शायद अभी हम लोग पाकिस्तान के बीच में जो झगड़ा चलता है वो शायद इतना ज्यादा झगड़ा नहीं हो पाता। तो इसमें कहा गया इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, हमें अपने खुद भी दूसरे देश के साथ एकदम अच्छा रिलेशन बना के रखना है और दूसरे भी 2 देशों के साथ अच्छा रिलेशन बनवा के रखना है, जिससे हम लोग क्या सकते हैं, इससे हम लोग खुद भी सुरक्षित हो सकती है। देखिए हम लोग के बगल में अगर कोई 2 कंट्री है वो दोनों अगर आपस में लड़ाई कर रही है तो इफेक्ट्स हमारे इंडिया पर भी देखने को मिलेगी। लेकिन वही अगर हर जगह शांति रहेगी तो हमारी इंडिया में क्या होगी, हमारी इंडिया भी अच्छे तरीके से डेवलप होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा हमारी इंडिया में। देखिए अब हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है मतलब डीपीएसपी जो है उनका उसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल मतलब कि अगर हमारी गवर्नमेंट अगर हमारी सरकार है अगर वो डीपीएसपी का पालन नहीं करती है तो ऐसा नहीं है कि हम उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते। देखिए अब फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट जो है और डीपीएसपी में यही डिफरेंस है कि फंडामेंटल राइट्स का अगर एक्सप्लॉइटेशन होता है तो हम उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं, हम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर वही डीपीएसपी फॉलो नहीं होती है तो हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं, हम लोग किसी भी कोर्ट में जाकर केस वगैरह नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। देखिए तो फिर होता क्या है, तो फिर देखिए कि 5 साल के बाद वो हम लोग का फिर से इलेक्शन होता है और फिर हम लोग नया सरकार बनाते हैं, उस सरकार को छोड़ देते हैं। तो यही होता है लेकिन उसके खिलाफ केस नहीं किया जाता है। देखिए कुछ ऐसे हैं हमारे डीपीएसपी जो कि पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थी लेकिन अब वो या तो फिर वो हमारा कानून बन चुकी है या तो फिर वो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें चले गए हैं। जैसे देखिए कि राइट टू एजुकेशन, ये जो राइट टू एजुकेशन ये पहले था डीपीएसपी में लेकिन जिसे अब कर दिया गया फंडामेंटल राइट्स में। वैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये सब पहले थी डीपीएसपी में, मतलब सरकार चाहेगी तो वो इन्वायरमेंट की सुरक्षा कर सकती है, एक्ट ला सकती है, और नहीं चाहेगी तो वो नहीं कर सकती है। लेकिन अब जो है अब ये एक कानून बन चुकी है। और फिर उसके बाद है वेलफेयर ऑफ वुमेन, पहले औरतों के भलाई के लिए काम कर भी सकते हैं गवर्नमेंट, नहीं भी कर सकते, ये डीपीएसपी में था लेकिन अब ये नेशनल कमीशन बन चुकी है। राइट टू वर्क, राइट टू वर्क जो है वो पहले डीपीएसपी में थी लेकिन अब ये कानून बन चुके हैं। देखिए इसी में आता है हमारा मनरेगा, मनरेगा जो होता है वो इसी में आता है, मतलब महात्मा गांधी नेशनल आर से होता है रूरल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट रूरल एक्ट होता है। तो ये जो है इसमें क्या होता है कि 100 दिन
तक काम करनी पड़ती है और उसके पैसे मिलते हैं। तो ये ऐसा इंसान है जिसे काम नहीं मिलते, वो मनरेगा में जाकर काम करते हैं, 100 दिन तक वर्क करते हैं और फिर उसे पैसे मिलते हैं। तो ये जो मनरेगा है ये राइट टू वर्क में, और राइट टू वर्क जो था वो पहले डीपीएसपी में था, जो कि अब बन चुका है हम लोग का एक कानून। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर लीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।